तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4। ठीक है, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, और उसके मतलब कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन है ना। तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, उसके कुछ जनरल थ्योरी देखेंगे और ये देखेंगे कि उसके क्या फैक्टर्स होते हैं। और ठीक है, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग और आगे के फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली इस लेक्चर में हमारा होने वाला है वो है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज ये है हमारी यूनिट नंबर 4। टॉपिक क्या है? फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। ये हमारा क्या है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली होता क्या है? ठीक है, इट इन्वॉल्व सिमिल्टेनियसली क्या, मोर देन वन फैक्टर। ठीक है, और हर एक फैक्टर जो होगा वो दो या दो से ज़्यादा लेवल का होगा। ठीक है, मतलब सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सिमिल्टेनियसली। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी में आता है, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक अंडर स्टडी इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स, वो क्या होती हैं कि इंटरैक्शन इफेक्ट दोनों में बहुत हो जाता है ना। तो ये चीज़ हमारी होती है। अच्छा, एक अगर एग्जाम्पल देख लें तो जैसे कि साइकोथेरेपी है। ठीक, तो कॉग्निटिव वर्सेस बिहेवियरल है। ठीक, तो जो लेंथ होगी साइकोथेरेपी की वो 2 वीक्स होगी वर्सेस 2 मंथ्स। ठीक, 2 वीक्स वर्सेस 2 मंथ्स। ठीक, एक साइकोथेरेपी थेरेपी कॉग्निटिव है वर्सेस बिहेवियरल है। तो यहाँ दो दो के बीच के फैक्टर्स का टाइम बताया गया ना। लेंथ क्या है साइकोथेरेपी की, कि जो 2 वीक्स वर्सेस 2 मंथ्स। एक क्या होता है, उस एक में 2 वीक्स लगते हैं। ठीक है, तो एक में होता है कि उन्हें 2 वीक्स लगते हैं, एक में लगता है कि 2 मंथ्स होता है। ठीक है, एंड जो सेक्स ऑफ साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, जैसे कि फीमेल है या फिर मेल है ना। तो ये एक एक तरीके का एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक, तो लेट अस डिस्कस, आगे डिस्कस करते हैं कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व क्या क्या करता है। तो फैक्टोरियल experiments factorial experiments involve simultaneously it involves simultaneously more than one more than more than one more than one factor more than one factor, and each factor is at two or more levels, ज़्यादा और ज़्यादा लेवल्स, टू और मोर लेवल्स। ठीक है, तो सेवरल फैक्टर्स इफेक्ट several factor affect simultaneously. Several factor क्या करते हैं, simultaneously the characteristic under the study.
the characteristic under the study in factorial experiments. In factorial experiments, and the experimenter is interested, and the experimenter interested experimental interested in the main effects in the main effects in the main effects and the interaction effect. And the interaction effects. ठीक है, ठीक है. अमंग डिफरेंट फैक्टर्स, ये भी आप आगे ऐड कर सकते हो. अमंग डिफरेंट फैक्टर्स, ऑलराइट. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक, तो अब हमारा आता है चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझा जाए. ठीक, अगर हम एक एग्जाम्पल अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको ये फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट थोड़ा और सही से समझ में आएगा. ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट एक एग्जाम्पल लिखते हैं. ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं. एक सेकेंड, ये पेन ज़्यादा विजिबल नहीं है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल ये है कि सपोज द यील्ड from different plots in an agricultural experiment depends upon. ठीक, अभी आप यही वाला एग्जाम्पल देख लिए. मतलब इसमें सपोज करने को क्या कह रहा है कि सपोज जो यील्ड है वो डिफरेंट प्लॉट्स पे, मतलब डिफरेंट प्लॉट्स की जो यील्ड है वो एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट में किस पे डिपेंड करती है? दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. पहला किस पे? वैरायटी ऑफ क्रॉप, और दूसरा कि किस टाइप का फर्टिलाइज़र है. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों पे इफेक्ट कर रही है ना. तो मैंने फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या बोला था कि जो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होता है वो इन्वॉल्व करता है सिमुलेटेनियसली, मतलब एक फैक्टर से ज़्यादा पे जो है वो क्या करेगा, वो वर्क करेगा. मतलब एक से ज़्यादा पे वो क्या करेगा, वो डिपेंड करता है ना. तो एक से ज़्यादा पे वो डिपेंड करता है. जैसे यहाँ पे दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है. पहला तो वो डिपेंड कर रहा है कि वैरायटी क्रॉप की कैसी है, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? दूसरा डिपेंड कर रहा है कि टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र, किस टाइप का फर्टिलाइज़र डाला गया है ना. किस टाइप का फर्टिलाइज़र डाला गया. दो चीज़ें हैं इसमें.
अच्छा, अब अगर हम देखें तो और देखते हैं तो क्या हमें समझ में आएगा। जैसे कि दूसरा देख लें, सॉइल फर्टिलिटी कैसी है। यहाँ पे जो इससे पहले वाला था, जो जो मैं बता रही थी, वो इससे पहले वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैरायटी ऑफ क्रॉप एंड टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र, ठीक, ये दोनों फैक्टर जो है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल के कंट्रोल में है। ठीक है, क्या है, एक्सपेरिमेंटल पे कंट्रोल पे। अच्छा, अब इसी का ही सेकेंड देखते हैं। ठीक, इसी का ही अगर हम सेकेंड देखें तो सेकेंड वाला क्या है हमारा, थर्ड किस पे डिपेंड करता है कि फर्टिलिटी कैसी है, सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है। सॉइल फर्टिलिटी, तो सॉइल फर्टिलिटी में क्या होता है कि दिस फैक्टर इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल, दिस फैक्टर इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल। ठीक, ये फैक्टर जो है वो एक्सपेरिमेंटल के कंट्रोल में नहीं होता। ठीक, अब सॉइल की फर्टिलिटी में क्या ही कर सकता है ना इंसान, सॉइल की फर्टिलिटी में तो कुछ नहीं कर सकता, यही चीज़ है। और जो लास्ट में था जैसे कि वैरायटी क्रॉप की, वो तो एक्सपेरिमेंटल के कंट्रोल में है ना कि वो वैरायटी अच्छी ला सकता है। ठीक है, बट सॉइल फर्टिलिटी एक्सपेरिमेंटल के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें एक्सपेरिमेंटल लगाते हैं तो हम इसमें जैसे कि क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे डिफरेंट क्रॉप वैरायटीज़ को, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक, तो लेट अस डू दैट कि in order to compare different crop varieties, in order to compare different in order to compare different crop varieties, different crop varieties, तो मतलब किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, तो हम बहुत तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे असाइन इट टू डिफरेंट, एक तो यही हो गया कि असाइन इट टू डिफरेंट असाइन इट टू डिफरेंट, कह सकते हैं प्लॉट्स कीपिंग द अदर प्लॉट्स कीपिंग plots keeping other factors like irrigation, fertilizer, etc. Fixed and the same for all the plots। ठीक, सब प्लॉट्स के लिए for all the plots। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, अच्छा, अब in order to compare डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स, अगर हमें फर्टिलाइज़र्स को कंपेयर करना हो, in order to compare different fertilizers or different doses of fertilizers, इसमें क्या करेंगे, डिफरेंट डोजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स में क्या करेंगे। ठीक है, तो सिंगल क्रॉप को ऑल प्लॉट्स में, मतलब कि 100 सिंगल क्रॉप ऑन ऑल द प्लांट्स,
all the plots and vary the quantity of fertilizers. कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर हमें डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स को, डिफरेंट डोजेस ऑफ फर्टिलाइज़र्स को अगर चेक करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मतलब कि एक सिंगल क्रॉप लेंगे, ठीक है, उसको प्लॉट कर देंगे वैरी द मतलब क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र्स के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि हम कंपेयर कर लेंगे कि किस तरीके से होना है, किस तरीके से नहीं होना है, ठीक है। अगर इस क्रॉप की वैरायटी अच्छी है, इस क्रॉप की वैरायटी अच्छी नहीं है, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, ये हम इससे कंपेयर कर लेंगे, है ना। चलिए, पता नहीं, अगर हम चाहें, ठीक है, अगर हम सपोज मतलब वी विश टू कंपेयर टू क्रॉप वैराइटीज़, मतलब अगर हम दो क्रॉप वैराइटीज़ को कंपेयर करना चाहें तो जैसे कि क्या हो जाएगी, दो क्रॉप वैराइटीज़ कौन सी हो जाएंगी, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज़र को फिक्स करने के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, है ना, तो लेट्स सी। कहना क्या चाहते हैं कि अगर हम सपोज we wish to compare suppose we wish to compare two crop varieties A and B, keeping the fertilizer fixed, keeping the fertilizer fixed and three varieties of fertilizers. अगर हम इसको कंपेयर करने की सोचें, क्या है, ए बी एंड सी, अगर हम इन्हें क्या करें, अगर हम इन्हें कंपेयर की सोचें, ठीक है, सपोज हम क्या कर रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम कंपेयर करें दो वैरायटीज़ को, ए और बी को, ठीक है, और फर्टिलाइज़र को क्या कर दें, फिक्स कर दें, ठीक। तो उसमें तीन वैरायटीज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स होंगी, ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे ए बी एंड सी, ठीक। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन से भी कर सकते हैं, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, हम रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ हाँ, this can be accomplished with two randomized block design RBD by assigning the treatments of random
the treatments of random to 3 plots in any block and 2 crop varieties at random. 2 crop varieties at random. कहना क्या चाह रहा है कि अगर हम अकम्प्लिश्ड करें 2 रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन को, ठीक है, तो वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू द आरबीडी. ठीक, असाइन क्या करेंगे ट्रीटमेंट्स ऑफ रैंडम, ठीक, 3 प्लॉट्स को किसी भी ब्लॉक में कर सकते हैं आप, जैसे 2 क्रॉप वैराइटीज़ एट रैंडम. ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे. तो कहना क्या चाहते हैं कि जब पॉसिबल, मतलब पॉसिबल आरबीडी से करेंगे तो पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगा. तो पॉसिबल अरेंजमेंट possible arrangement of the treatment may appear can be as follows. किस तरीके से हम कर सकते हैं अगर हम आरबीडी को लगाएं तो. ठीक, तो कैसे होगा, जैसे कि जैसे ये क्या है, बी ए है, ये हो जाएगा बी ए, सॉरी ये बी बी हो जाएगा, बी ए बी सी. लास्ट क्लासेस में हमने देखा कि किस तरीके से रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन हम करते हैं. फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा बी सी बी बी, फिर आ जाएगा यहाँ पे बी ए, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा बी ए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी बी. ठीक, एंड यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे, ए ए बी ए सी, और क्या आएगा हमारा ए सी ए और ए बी, फिर आएगा यहाँ पे हमारा ए बी ए सी ए. ठीक है, तो अभी अगर हम इन दो आरबीडी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हमें वर्क क्या करना है. अब हमें वर्क करना है इन दोनों आरबीडीज से. ठीक, अब हमारा काम क्या है, इन आरबीडीज को कंपेयर करना है ना. तो देखते हैं, आगे देखते हैं. तो आगे लिखेंगे हम with these two RBD, the difference among the two fertilizers can be estimated. क्या कर सकते हैं कि the difference निकाल सकते हैं दो का. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, the difference among two fertilizers can be estimated. Two fertilizers can be estimated. The difference among the two fertilizers can be estimated, ये हो सकता है. But आगे देखते हैं, but the difference among the
but the difference among the crop varieties cannot be estimated the difference among the crop varieties is enlarged. The difference between the crop varieties are enlarged. ठीक है, विद द डिफरेंस इन ब्लॉक्स, जो भी मतलब डिफरेंस होगा, तो विद द डिफरेंस इन अच्छा इस पूरे पेपर में, ठीक है, इस पूरे पेपर में आपको क्या है, इसमें पूरे पेपर में आपको थ्योरी पढ़नी है बस। यूनिट नंबर 1 में ऐसा होता है कि उसमें मतलब कुछ एनोवा के 1 पे एनोवा 2 पे एनोवा के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी आपको सारी यूनिट्स में मतलब ऑलमोस्ट क्या पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, है ना। इतना कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है इस पेपर में, है ना। अच्छा ये हमारा हो गया एक तरफ का। अब हम अदर हैंड में देखें, मतलब आगे का देखें तो किस तरीके से होगा, है ना। तो वो चीज़ देख लेते हैं कि ऑन द अदर हैंड इफ़ वी यूज़ द 3, अगर हम 3 सेट यूज़ करें, इफ़ वी यूज़ द 3 if we use the 3 sets of 3 blocks, each and each block having 2 plots, तो यहाँ पे क्या होगा, each and every, यहाँ पे कितने प्लॉट्स बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे हमारे 2 plots as 2 plots, है ना। तो क्या हो जाएगा देन, एक चीज़ तो हमारी आ जाएगी कि जो रैंडमाइज्ड है, मतलब कि रैंडमाइज द वैराइटीज़, randomize the varieties inside each block, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा आ जाएगा कि असाइन ट्रीटमेंट्स एट रैंडम, है ना। असाइन असाइन ट्रीटमेंट एंड रैंडम, यहाँ पे क्या हुआ कि 2 चीज़ें हुई, ठीक। 2 चीज़ें अब कौन कौन सी हुई, जैसे कि पहला हुआ कि हमने जो वैराइटीज़ थी अंदर, ठीक है, हर एक ब्लॉक में उसको रैंडमाइज में कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया, असाइन किया, ठीक है। तो अब हमारे क्या हुए कि जो पॉसिबल अरेंजमेंट ट्रीटमेंट के कंबाइन होके बने, वो किस तरीके के बने, वो देख लेते हैं। जो असाइन करके हमारे बने वो हमारे किस तरीके से बने, तो पॉसिबल अरेंजमेंट जो था वो किस तरीके का बना, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि क्योंकि वो बहुत लंबा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या था, हमने 2 को कंपेयर कर लिया। अब उस कंपैरिजन के बाद क्या पॉसिबल अरेंजमेंट्स बने, ठीक है, और क्या फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स ओवरकम हुआ, ठीक है। तो
तो वो सब हम क्या करेंगे, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना काफ़ी है, ओके। और जो यूनिट नंबर 1 की थी, हाँ एक चीज़ और आपसे बतानी थी कि जो यूनिट नंबर 1 की थी चीज़ें, है ना, तो जो यूनिट नंबर 1 की चीज़ें थी वो यूनिट नंबर 1 के लेक्चर्स, यूनिट नंबर 2 के लेक्चर्स सब आप अच्छे से देखिए, ठीक है। मैंने 1 और 2 के नोट्स भी प्रोवाइड हो गए, 3 और 4 के भी मैं कर दूँगी, ऑलराइट। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करिए एंड गुड लक।